मैं हूं सुचरिता कुकरेती। कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की सरेआम हत्या कर दी गई। आतंकियों ने किस तरह से बीजेपी के 3 नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात वो नहीं है। हिंदुस्तान के कई शहरों से आज विरोध प्रदर्शन की खबरें आई और इन विरोध प्रदर्शन में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज महाभारत में मैं सवाल उठा रही हूं कि आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब होगा, आतंकियों पर हमला करने वाला सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कब होगा, आतंकियों के खिलाफ आवाज कब बुलंद की जाएगी। इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि कुलगाम पर तो चुप है लेकिन फ्रांस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट। कुलगाम में बीजेपी नेताओं को मारा, आक्रोश में देश सारा। बीजेपी नेताओं पर गोली, बंद हो आतंकी बोली। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। आतंक का आघात बर्दाश्त नहीं, विश्वासघात। पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुके हैं, उनको तो खुले चौराहों पर फांसी में लटका देना चाहिए। लोकतंत्र से हारे, पाक आतंकियों के सहारे। कुलगाम पर चुप, फ्रांस पर हल्ला क्यों? ये जो बौद्धिक आतंकवाद है ये बड़ा खतरनाक है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। आतंकियों ने कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों बीजेपी नेता कार से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया, गोली मारकर हत्या कर दी। फिर आतंकी फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के आईजी के मुताबिक हमले में पाकिस्तान का हाथ है। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। तो ऑब्वियसली ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। बीजेपी नेताओं पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आतंकी हमले की निंदा हो रही है। हमारे इन शहीद वीरों के खून के कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। कायर पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। उधर पाक परस्त लोग इस पर भी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती हमले के पीछे केंद्र की नीतियों को कसूरवार बता रही हैं। देश से गद्दारी करने वाले पाक परस्त लोग कश्मीर में 370 हटने के बाद बौखलाए हुए हैं, लेकिन उन आतंकियों पर चुप्पी साधे हुए हैं जो कुलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 7 समंदर पार फ्रांस में हो रही कार्रवाई का विरोध करने वाले इन आतंकियों के खिलाफ क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद करते? भोपाल और मुंबई से फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। इसी तरह का प्रदर्शन उन आतंकियों के खिलाफ क्यों नहीं जो कश्मीर में जहर घोल रहे हैं, जो आतंकी कार्रवाई के तहत बेगुनाहों को मार रहे हैं। कट्टरता के नाम पर फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध। सवाल यह है कि भारत में हो रही आतंकी घटनाओं पर यही लोग चुप क्यों हैं? भारत की सेना कार्रवाई करती है तो सबूत गैंग खड़ा हो जाता है, लेकिन आतंकी घटनाओं पर चुप रहता है। ये जो बौद्धिक आतंकवाद है ये बड़ा खतरनाक है और इसकी जड़ें अब लोग कुछ भारत में भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। देश विरोधी ताकतें लाख कोशिश कर लें लेकिन आतंक का सिर नहीं उठने देंगे। राष्ट्रवाद की ही जीत होगी और आतंक को पनाह देने वाले हारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं जो सवाल पूछ रही हूं, बीजेपी नेताओं पर गोली कब बंद होगी ये आतंकी बोली? सवाल मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं कि कुलगाम पर चुप लेकिन फ्रांस पर हल्ला क्यों? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि भारत फ्रांस के साथ तो क्यों हो रहा है देश में फसाद? सवाल पूछ रही हूं कि कट्टरवाद पर फसाद, आतंक पर बोलती बंद क्यों है? आतंकियों के खिलाफ कब सड़क पर उतरोगे? सवाल यही कि सड़क पर उतरकर आतंक के बॉयकॉट की बात कब होगी? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निगत अब्बास जुड़ रही हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तौसीफ रसूल डार्स। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकिब रेंजू शाह सीधे श्रीनगर से। अहमद अय्याज साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ सीधे श्रीनगर से और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रेम कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
लेकिन मैं सीधे सबसे पहले मैं आकिब आपके पास आ रही हूं और निगत के पास जाऊंगी। निगत, मुझे सबसे पहले यह बताइए कि ये जो प्रदर्शन आज देश भर में हम देख रहे हैं, भीड़ जुटाकर देख रहे हैं, मैं ये प्रदर्शन उन आतंकियों के खिलाफ देखना चाहती हूं जो हमारे लोगों को मार जाते हैं। उनके खिलाफ ये प्रदर्शन क्यों नहीं होते हैं? उन आतंकियों के खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? जी सुचारिता, क्या है ना, आज भी हमारे देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं और पूरे विश्व में है ऐसे, एक वो लोग हैं जो वाकई हिंदुस्तान की जमीन और अपने देश से मोहब्बत करते हैं और ये दिखाते हैं और ये बताते भी हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ हैं और आतंकवादियों के खिलाफ आवाज भी निडरता के साथ उठाते हैं। और एक वो लोग हैं जो कैमरे के सामने तो आपको बोलेंगे कि वो आतंकवादियों के खिलाफ और निडरता के साथ आवाज उठाने की षड्यंत्र भी रचेंगे और ऐसा मुखौटा भी पहनेंगे। पर क्या है ना, ये वो लोग भी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ऐसे अपनी राजनीति करनी चाहिए थी ना। इनकी जेबें भरी जाती हैं, इनके पास बस बक्सों में भरकर पैसे आते हैं, तो जब पैसे आने लगते हैं ना तो इनका ईमान डगमगाता है। जी, आपको आकिब साहब, कुलगाम में जो हुआ है, कुलगाम में जो हुआ है, उन आतंकियों के खिलाफ आप कब बोलेंगे? उन आतंकियों के खिलाफ कब बोलेंगे? कब बोलेंगे कि इन आतंकियों को चुन चुन कर भगाओ, मार के गिराओ? सुचारिता, अगर इन्हें बोलना होता पहले बोलने, अरे निगत जी बोलने तो दो, चिल्लाने नहीं, वो गुस्सा है, वो गुस्सा है। अगर हम देखें, वो गुस्सा है, रात का टाइम था, SOP ROP अगर नहीं थी, कैसे वो लोग निकले? नंबर 2, अरे सर वो निकले कैसे निकले, ये सब बातें छोड़िए। एक मिनट, आकिब रेंजू शाह, आकिब रेंजू शाह, ये सब बातें छोड़िए, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, उनके खिलाफ आवाज उठाइए ना। आप क्यों नहीं बोलते कि चुन चुन कर मारेंगे इन आतंकियों को? नहीं हिम्मत होती। वहां 7 समुंदर पार फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन जरूर होगा यहाँ पर, लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे कैसे बोलेंगे? जो हिंदुस्तान के सेना बल के बारे में नहीं बोल पाए, उनके परिवार बिलखते रह गए, रोते रह गए, औरतें बेवा हो गई, उनके लिए नहीं आवाज उठा पाए। उरी के बाद लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। सिर्फ यही कहेंगे, सिर्फ यही कहेंगे। वाह, मेजर द्वारा को ला रही हूँ मैं महाभारत में। रुक जाए, मैं निगत आ रही हूँ आपके पास। मेजर आर्या, जो हुआ बहुत गलत हुआ, यही लाइनें बोल रहेंगे, यही लाइनें बोलते रहेंगे। वहां आतंकियों के खिलाफ कब खुलकर ये बोलेंगे कि मार गिराओ, भगाओ इन्हें यहां से, घुसने नहीं देंगे? सुचरिता, आपने इनको बोलने नहीं दिया, काट दिया बीच में। ये कहते कि जो हुआ गलत हुआ, मगर ये मगर वाले पे इससे पहले आपने क्या कट ऑफ कर दिया इनको, वरना मगर जरूर बोलते। देखिए, ये कभी नहीं बोलेंगे, इन्होंने आज तक नहीं बोला। इसी चैनल पे, आप ही की शो पे ये 10 बार बुरहान भाई और फलाना भाई और डिमका भाई बोलते रहते हैं। तो इनको तो आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं कि ये कंडेम करेंगे? कभी नहीं कंडेम करेंगे। अभी भी ये कह रहे हैं कैसे भागे। एक मिनट सुनिए, एक मिनट रंजू शाह, सुनो मेरी बात। मैं बोल रहा हूं, बीच में मत बोलो। मैं बोल रहा हूं, बीच में मत बोलो। जब मैं बोल लूंगा उसके बाद बोलना, ठीक है? नहीं सुनो, बीच में मत बोलो रंजू शाह, बीच में मत बोलो। बदतमीज, गलीज इंसान, टेररिस्ट। सुनो, ओए बदतमीज आदमी, ओए बेशरम, अपने बाप से ऐसे बात नहीं करता, समझे? अपने अब्बू से ऐसे बात नहीं करते। निकालो इसको यहाँ से, अरे निकालो इसको यहाँ से। ये टेररिस्ट है, ये लश्कर का टेररिस्ट है सामने। इसी ने मारा 3 लोगों को कुलगाम में। यही देखो इसकी शक्ल टेररिस्ट जैसी है। यही आतंकवादी, यही है दहशतगर्द लश्कर का, यही है दहशतगर्द रंजू शाह, यही है दहशतगर्द। इसको निकालो यहाँ से, निकालो इसको। टीवी स्क्रीन पे आ जाते हैं ये 2-3 हजार रुपए के लिए अपनी इज्जत बेचने के लिए आ जाते हैं। अरे भागो यहाँ से, अरे भागो यहाँ से, ये भागो यहाँ से। इसको निकालो, जो भी देख रहे हैं पीछे, इसको भगाओ रंजू शाह को यहाँ से, भगाओ यहाँ से। अबे चुप, यहाँ से भागो, यहाँ से। अरे भागो यहाँ से, टेररिस्ट कहीं का, आतंकवादी। और जाओ, ये JN के पुलिस वाले 4 जूते मारते हैं, इनके पैरों के तलवे चाटते हो तुम लोग। तुम्हारी, मुझे पता है तुम्हारी असली औकात श्रीनगर की, समझे? तुम्हारी कश्मीर की औकात मुझे पता है। अपने कश्मीरियों से झूठ बोलते हो, वहां पर झूठ बोलते हो, और वहां पर जाके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ
शाम को जाके वहाँ पे बियर पीते हो तुम जैसे रंजू शाह? बताओ सबको कहाँ पे जाते हो शाम को शराब पीने के लिए? अरे झूठ मत बोलो, सबके सामने मुसलमान बनते हो। असली तुम्हारी कहाँ पे तुम्हारी जमीन है बताना जरा। रंजू शाह तुम्हारी पोल खोल दूंगा, शक्ल दिखाने लायक नहीं लगाओगे, समझे? झूठा गद्दार आदमी तुम हो, कश्मीरी मुसलमान के गद्दार। रंजू शाह तुम हो गद्दार कश्मीरी मुसलमान के, टीवी पे कुछ और बोलते हो और तुम्हारी पुलिस और कश्मीरी जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ अलग सेटिंग है। यहाँ पे आके झूठ बोलते हो, कश्मीरियों को बेचते हो तुम यहाँ पे 2-2 हजार रुपए के लिए। गलीज किस्म के आदमी, भागो यहाँ से। रंजू शाह जी बता रहा है वो किसी और को समझाना। 1 मिनट सुचारता, 1 मिनट वो किसी और को समझाना जो कश्मीर नहीं जाते। मैंने तो तुम्हारे असली चेहरा देखा है, 2-2 हजार रुपए के लिए बिकते हो। भागो यहाँ से, अरे भागो। सुनो 1 मिनट ये ले रंजू शाह, ये ले सुन, ये ले रंजू शाह, ये ले नाच पैसे ले, नाच। एक मिनट रुक जाइए। अबे भाग यहाँ से। रंजू शाह रुक जाइए, एक मिनट। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ, प्रेम कुमार जी के पास मैं जा रही हूँ। मैं तौसीफ रसूल डार के पास जाऊंगी। तौसीफ साहब अहमद अयाज जी मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। वहां पर मासूम कश्मीरी जब मारे जाते हैं, उन नेताओं ने क्या किया था? उन तीनों में से एक तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं था। अब तो बीजेपी कहकर चिल्लाते हैं। क्या किया था उन कश्मीरियों ने? उन पर गोलियां बरसा दी गई और उन आतंकियों के खिलाफ आप नहीं बोल पाते हैं अयाज साहब। यहाँ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सारी एनर्जी लगी हुई है। पहली बात जो भी वाक़ा हुआ उसके वो काबिल अफसोस है और उस पर अफसोस करते हैं हम। और साथ ये जो कन्फ्लिक्ट जोन है इसमें सबसे ऐसे नहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन क्या होता है अयाज साहब? लेकिन there is no conflict zone। अहमद अयाज साहब मेरी बात सुनिए सर। आतंकीज आर नॉट वांटेड सर। आतंकी मार गिराया जाएगा और उस आतंकी के खिलाफ आप कब बोलेंगे? वो प्रदर्शन कब करेंगे जो इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की सरकार के खिलाफ आप करते हैं? आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए इस चीज को। मैम बोलिए। जो भी आज इस्लामिस्ट बारबरिक फोर्सेस की जानिब से जो कल एक वाक़ा कुलगाम में आया, जो कुलगाम में उन्होंने एक दरिंदगी की जिसमें हमारे युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, मैं इसकी हार्शेस्ट वर्ड्स में मजम्मत करता हूं कि मतलब ये कहना चाहता हूं मैं आज रिपब्लिक टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं जाके जो हमारा सिक्योरिटी लैब्स है वो भी आप देखिए कि जो पाकिस्तान द्वारा ये साजिश की जा रही है। हर टाइम जो हमारे जो भी नेशनलिस्ट लोग कश्मीर में हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है ताकि जो नेशनलिस्ट लोग हैं कश्मीर में उनकी आवाज दब जाए। लेकिन मैं रिपब्लिक टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, लेकिन अयाज साहब को तो नेशनलिस्ट लगते नहीं। अयाज साहब जो मिसरिप्रेजेंट करते हैं ना कश्मीर को, चाहे रेजू शाह हो, चाहे जो अयाज साहब है, ये बिके हुए इंसान है। एक साइड बंदूक चलता है और दूसरी तरफ से भी उस बंदूक को बंदूक से ही जवाब देने की कोशिश की जा रही है उसको। नहीं, दूसरी तरफ से क्या होता है? अयाज साहब एक मिनट मैं चाहूंगी मेजर आर्या को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मैं एक मिनट रुकिए। तौसीफ साहब ने कौन है ये का क्या मतलब है? कोई सर सवाल अगर आप पर उठाएगा तो आप कौन है ये पूछेंगे। तौसीफ रसूल डार है, इमरान खान तेरे ऊपर ये वो कश्मीरी है जो आतंक के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनकी ये पहचान है। क्या बदतमीज है आप? ये चैनल इसीलिए बुला रहे हैं आप? क्या बदतमीज? एक मिनट रुकिए। अगर ये बात है तो आई क्विट दिस चैनल। अयाज साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या बदतमीजी है? तौसीफ साहब रुकिए एक मिनट। नहीं, बदतमीजी नहीं है ये सर। एक मिनट अयाज साहब, तौसीफ रुकिए एक मिनट। अयाज साहब मैं आज आपसे कह रही हूँ कि आप आज बोलेंगे कि आतंकियों को चुन चुन कर मारो। चैनल आतंकियों को चुन चुन कर मारो। अयाज साहब ये कब बोलेंगे आप? वो तो सिक्योरिटी फोर्स। नहीं, सिक्योरिटी फोर्स सर, मैं तो सिक्योरिटी फोर्स नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, तौसीफ तो नहीं है। हम तो कहते हैं कश्मीर को आप क्यों नहीं कह सकते? आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप क्यों नहीं कह सकते? पहले इस चीज को कंडेम कर लेता हूँ। ये जो कोई लड़का बात कर रहा था मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ। सर आप क्या कंडेम? सर हम
हम आपकी चुप्पी कंडेम करते हैं, हम आपकी चुप्पी कंडेम करते हैं। मेजर आर्या ये कंडेम कर रहे हैं क्योंकि एक आम कश्मीरी पर बोल रहे हैं, वो एक आम कश्मीरी को आतंकवाद। एक मिनट रुकिए अय्याज साहब, आई कंडेम योर साइलेंस सर। मैं आपकी चुप्पी कंडेम करती हूँ। आप आज बोलेंगे आतंकियों को चुन चुन कर मारो। बोलिए बोलिए मेजर आर्या बोलिए। एक मिनट बात क्या मैं एक मिनट सर, एक मिनट आया साहब, एक मिनट आया साहब, एक मिनट आया साहब, एक मिनट। आप मुझसे करीब 30-40 साल बुजुर्ग हैं, मेरी बात सुनिए। गौरव मुझे इसका जवाब एक मिनट आया साहब, एक मिनट आया साहब, एक मिनट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए सर, नहीं किससे बात कर रहा है सर? मैं बिल्कुल आपसे सर, आप मुझसे करीब 50 साल बुजुर्ग हैं, मेरी बात सुनिए। मैं 48 साल का हूं, कम से कम 90 साल के। सर आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात सुने, बिना बुरा माने मेरी बात सुने। अबे मैंने बात भी नहीं। अरे सर मेरी आप बात नहीं सुन रहा है ऐसा, फिर बात कैसे चलेगी? क्या बात कर रहा है? आपसे इनको गुस्सा हो गया, मैं इनको बुरा लग गया। अय्याज साहब एक बार बात सुनिए, एक बार बात सुनिए। मेजर गौरव आर्या से मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि जो सुना सच नहीं, कोई देखिए गौरव या तो अगर डिबेट में हमको लाना होगा तो हमारे जैसे। सर मैं तो खुद गेस्ट हूं आपकी तरह से, हमारे कोई खेल मत। सर सुनिए, मैं खुद गेस्ट हूं, मैं कौन होता हूं आपको लाने वाला है ना लाने वाला? सर मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपके सामने चिल्ला नहीं सकता। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, डाल रहे हो और ये बच्चे बच्चों जैसे बातें करते हैं। अरे हुजूर वाला, मैंने तो आपसे बात ही नहीं करी, वो कोई और था। मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि जो कत्लो-गारत हो रही है, बताइए जो कत्लो-गारत हो रही है ना सर कश्मीर में, इसके कई कारण हैं, ठीक है, और इसमें कई लोग मुलव्विस हैं सर। और उसमें से जो एक गिल्टी पार्टी है वो आप जैसे लोग हैं सर, जो चुप रहते हैं। सिर्फ आप आके आई कंडेम कह के नहीं चलेगा सर। मैं आपको बताता हूं कि आज मुझे एक कश्मीरी लड़की है, याना मीरचंदानी उसका नाम, याना ने आज मुझे बहुत अच्छी बात बोली। मुझसे बहुत छोटी उम्र में सर, 20 साल छोटी है, लेकिन मीरचंदानी ने बहुत अच्छी बात बोली। याना ने मुझे यह बोला कि सर इंडिया को फ्रीडम इसलिए मिला था या इंडिया आजाद इसलिए हुआ था क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी खड़ा हो गया था लड़ने के लिए। अगर हर एक कश्मीरी खड़ा हो जाए ना कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, तो सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ, आतंकवाद के साथ नहीं खड़े लोग। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं सर, मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दीजिए सर। सर मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए सर, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए सर। नहीं ऐसे नहीं चलने दूंगा सर मैं। सर ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेजर खत्म नहीं करेगा। नहीं 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 सर, नहीं, जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड दीजिए, वरना मैं 7 बजे तक आपको ट्रोल करता रहूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ऐसा है, तो याना ने बात बोली कि बिल्कुल ठीक बात है। जब तक हर एक कश्मीरी बंदा ये ना बोले कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद को कंडेम करते हैं और हम सड़क पे उतरते हैं, जैसे फ्रांस के लिए उतर रहे हैं लोग सर। फ्रांस में जो हुआ, क्या हुआ सर? एक वहां पे चर्च में जाके 3 लोगों की गर्दनें उतार दी सर। ये गलत है, ये गलत है। पर वहां पे प्रेसिडेंट के खिलाफ लोग सड़क पे आ गए, आतंकवाद के खिलाफ। जब एक सर मासूम मारा जाता है उसके खिलाफ क्यों नहीं आते सड़क पे? आप टीवी पे बोल देते हैं आई कंडेम। कंडेमनेशन की क्या वैल्यू है सर? 0 वैल्यू है कंडेमनेशन की। और ये प्रदर्शन दिखा देती हूं मैं। मेजर साहब मैं प्रदर्शन देखिए ना अय्याज साहब मैं प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। खचाखच भरा हुआ है, तस्वीरें दिखाइए प्लीज। मैं तस्वीरें दिखा रही हूं आपको कि किस तरह से फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जुटा लेते हैं। उन आतंकियों के खिलाफ मैं ये भीड़ देखना चाहती हूं जो मारते हैं बेगुनाहों को। देखिए ये जो सुनिए, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इससे ज़्यादा कोई मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बुनियादी तौर यह है कि इसको सीरियसली गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट या सियासतदानों ने इसको सियासत का एक वोट बैंक बना दिया है। हर एक पार्टी, हर एक हुकूमत जो भी आई, उन्होंने इसको सियासी तौर ले लिया और उन्होंने इसको सुलझाने की कोशिश नहीं करी। इसको नतीजा ये निकला, ये मसला 30 साल से चलता आ रहा है। यानी कि पाकिस्तानी दहशतगर्द गुनहगार नहीं है, उसने गोली नहीं चलाई। जो भी है दिल्ली में सरकार ने गलती करी। सोचिए और अय्याज साहब फिर आप कहते हैं कि कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों है? और फिर आप कश्मीरियों के नेता भी बनते हैं इसी वजह से। सोचिए सर, आप जैसे लोग प्रेम शुक्ला जी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ सर मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी धार्मिक नारे को लगाकर गर्दन काट दी जाए तो उसको कंडेम कौन करेगा?
किसी भी धार्मिक नारे को लगाकर वहां गर्दनें काट दी जाएंगी, उसको कंडेम आप नहीं करेंगे, उसको कंडेम आप नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ उसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, इनकी जीभ जो है गिर जाती है। गलत हो रहा है, हम नहीं कह रहे कि गलत नहीं हो रहा। आतंकवादियों को कंडेम करते समय इन आतंकवादी समर्थकों की जीभ गल जाती है, इनको इन बेशर्मों की जीभ गल जाती है, इन आतंकी समर्थकों की जीभ गल जाती है। अरे भाई, अगर आपको जो है लगता है कि आपको कंडेम करना है तो खड़े होइए ना आतंकवाद के खिलाफ, दिखाइए ना जरा कूदा कि हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं। क्यों आतंकवाद के विरुद्ध नहीं बोलते? क्योंकि आप पाकिस्तान की तरफ आशा की निगाह से देखते हैं, क्योंकि आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं, क्योंकि आतंकवादियों के प्रति आपके मन में सहानुभूति है और आतंकवादियों के प्रति बाबर कादरी के मन में क्या हुआ? की मौत मारते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ जुबान नहीं खुलती आपकी। बेशर्मी की हद है ये। सुनिए प्रेम कुमार जी, आपके नेता भोपाल में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें डाल रहे हैं, कह रहे हैं देखिए फ्रांस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम, और हिंदुस्तान में जो आतंकी मार कर जा रहे हैं उनके खिलाफ चुप बैठे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। ये प्रदर्शन मैं आतंकियों के खिलाफ देखना चाहती हूँ सर, कब होगा प्रेम कुमार जी? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहली बात, बेसिक बात जो है हर व्यक्ति को अपनानी होगी, वो है कि हर किस्म का जो कट्टरतावाद है, जो इंसानियत का दुश्मन है, जो गले काटता है, जो दूसरे की जान लेता है, ऐसे कट्टरवाद के खिलाफ आवाज सबको उठानी पड़ेगी। दलगत भावना से ऊपर उठकर उठानी पड़ेगी, धार्मिक भावना से ऊपर उठकर उठानी पड़ेगी। नहीं सुचारिता जी, नहीं, ये रैली वाला भाषण होता है, सब लोग आवाज उठाओ, प्रदर्शनों का गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन कहाँ उठा रहे हैं आवाज? क्या इस प्रदर्शन का समर्थन मुझे बताइए, मेरे देश में जो आतंकी मार कर चला जाए उसके खिलाफ प्रदर्शन न होकर फ्रांस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये जो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये तो कट्टरवाद सुशील जी कुम्मा के नाम पे आप आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं। हिंदुस्तान के लोग इसके साथ हैं, साथ होना चाहिए तमाम राजनीतिक दल साथ हैं। सर तो बोलिए ना, तो आपके नेता तो ये मजमा लगा रहे हैं। एक मिनट सुशील जी, एक सेकंड, निगत में आ रही हूँ मैं। सुशील जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सुशील जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं एक बार सुशील जी के पास जा रही हूँ। सुशील जी, ये नेता यहाँ पर इतनी भीड़ जुटा रहे हैं एक 7 समंदर पार एक सरकार के खिलाफ, और यहाँ पर आतंकी मार कर चले जाएं उनके खिलाफ क्यों नहीं होती? हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे प्रदर्शनों का साथ नहीं दे रही है। गजब की बात सुशील जी बोलिए। जिस बात पे शर्म आनी चाहिए थी, जिस बात पे शर्म आनी चाहिए थी, एक हट्टा कट्टा हथियारबंद आदमी 70 साल की वृद्ध महिला को जो पूजा अर्चना में गिरजे में बैठी है उसका गला रेत करके ये जिहादी कौन सी बहादुरी दिखाता है, उसके समर्थन में ये उतरे हैं। ये हजारों लोग इनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं कि निहत्थे लोगों पर, बूढ़े लोगों पर, नसरीन के साथ भी हम लोग खड़े, पूजा करते लोगों पर गला रेत करके मार देने वाले लोगों के खड़े हुए समर्थन में उठे हैं ये लोग। और दूसरी तरफ कश्मीर में कलाकार, दूसरी तरफ कश्मीर में ऐसे लोग हैं। बहुत अच्छा लगा फिर वही निहत्थे लोगों पर के खिलाफ गोली बरसा कर जाने वाले प्रेम कुमार जी नहीं खड़े, आप नहीं खड़े हैं, और मैं उसका जीता जागता सबूत दे रही हूँ। तस्वीरें आज क्या नजर आई मुंबई, सुनिए तस्वीरें क्या नजर आई मेजर आर्या, मैं निगत मैं एक बार आपके पास आऊंगी, फिर मेजर आर्या मैं आपके पास आ रही हूँ। निगत मुझे ये बताइए तस्वीरें क्या नजर आई? इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीरें सड़क पर लगा दी गई कि उनको गाड़ियां रौंदती हुई जाएंगी, उनको गाड़ियां रौंदती हुई जाएंगी। आप उनके खिलाफ तो इतना गुस्सा रखते हो, लेकिन वो आतंकी कहाँ है जो यहाँ वो आतंकी जो पाकिस्तान से इधर हमारे लोगों को मारने भेजते हैं? उन आतंकियों की तस्वीरें कभी सड़क पर क्यों नहीं छुपाई, लगाई? मसूद अजहर की, सलाउद्दीन की, और फिर गाड़ियां चला उन पर। शुरुआत में कह दिया था, सुचारिता जी आपका सवाल सही नहीं है कि आज आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक मिनट लगातार जनता को हम प्रेम कुमार जी, आप मुझसे बहुत वरिष्ठ मेरी बात सुन लीजिए। 2 तरह के लोग मिलेंगे जो लगातार एक आपको बात बोलती नजर आएंगे, शुरुआत से लेके हमेशा ताउम्र बोलेंगे
है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ और निर्भरता से आवाज उठाएंगे। एक हो जो यहाँ चैनल पे तो बोलेंगे कि हम कंडेम करते हैं, जैसे प्रेम कुमार जी ने बोला कि आवाज उठानी पड़ेगी। अरे पड़ेगी का क्या मतलब है? इतने साल बीत गए, आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर इतने हमले करते चले गए, हमारे इतने सैनिकों को मार दिया, हमारे इतने लोगों को मार दिया। आवाज उठानी पड़ेगी का क्या मतलब? पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। अब तक आपका ज़मीर नहीं जागा था, अभी तक आपका खून नहीं खोला था। कोई समर्थन नहीं कर सकता। बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उससे पहले कांग्रेस के भी मारे गए थे, वो देखिए ना, कांग्रेस के भी मारे गए थे, वो तमाम सरपंचों की हत्या हुई थी। हमारे बच्चों को शहीद कर देते हैं। आज तक आप लोगों ने जिम्मेदारी होती है इन हत्याओं को रोकना। डबल इंजन की सरकार सोचिए, अपने इंसान को जगाइए, भूल जाइए राजनीति, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी की किसी एक लीडर को मारा है नहीं, उनकी नेताओं को भूल जाइए। अरे अपने बच्चों के लिए आवाज उठाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी क्या सवाल, क्या जवाब देगी मैं नहीं जानती। आपकी सरकार कुमार जी आवाज उठानी पड़ेगी तो बिल्कुल आवाज उठानी। मैं एक बार मेजर आ रहा है, एक मिनट सुनिए, आवाज उठानी पड़ेगी ही चल रहा है यार, आवाज उठानी पड़ेगी। कब आवाज उठाएंगे भाई? समय का इंतजार करते रहेंगे। मेजर आ रहा है, एक सेकंड लूंगा ना। बोलिए 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 बोलिए। ये ऐसा है, प्रेम कुमार जी बहुत बोल लिया आपने, सुन लीजिए, कांग्रेस का ऑफिस नहीं। सुनिए, देखिए ऐसा है साहब, साफ सीधी बात है, ये एक हजारों किलोमीटर दूर एक देश है फ्रांस, वहां पे किसी ने कार्टून बनाया, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, वहां पे एक आदमी ने रेत दिया गला 70 साल की औरत का, मार दिया, जैसे सुशील भाई ने अभी बताया। उसके खिलाफ तो भारत में रैली नहीं निकली, राइट? कश्मीर में भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, पार्टी छोड़ो, पार्टी छोटी है, देश बड़ा है, किसी भी इनोसेंट आदमी को मार दिया आतंकवादी ने। आज तक हमने तो आज तक रैली नहीं देखी, हमने तो शटडाउन नहीं देखा आज तक कि बाजार बंद हो गया। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, अलाउ मी टू कंप्लीट सर प्लीज। प्रेम कुमार जी, आपकी अनुमति चाहता हूं। तो ये हमने कभी नहीं देखा। अब ये लोग भोपाल में, बंबई में, हर जगह इकट्ठा हो गए। साहब फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में मैं बताता हूं क्या हुआ, मैं बताता हूं फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में आम लोगों को, जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी कार्टून से, जिनको पता भी नहीं किसने कार्टून बनाया, हजरत साहब का किसने क्या करा, उनको पता भी नहीं, उन लोगों के गले काट के गर्दन से, सर तन से जुदा करे जा रहे हैं, क्योंकि वो ईसाई हैं। बस उनका एक ही गुनाह है कि उसके माँ बाप ईसाई थे, वो ईसाई घर में पैदा हुआ इसलिए मार दिया उसको। उसका क्या गुनाह है? उसने क्या करा है? उसने आपके खिलाफ कुछ करा है तो बताइए, नहीं, लेकिन उसके बारे में कोई चू नहीं करेगा साहब। असली चीज है कि मैक्रोन की आपने मुझे एक मिनट, एक बात बताओ, एक मिनट सुचारिता, एक चीज मुझे पूछने दो इन सबसे, एक चीज सर, एक मिनट, प्रेम कुमार जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, रेंजू शाह जी को लाइए, आके रेंजू शाह को लाइए, एक मिनट। मैं ये जानना चाहता हूँ, जवाब नहीं आपको सर, एक बात बताइए। नहीं सर, आपका सवाल जवाब, आप सर सवाल पर सवाल क्या कैसे करेंगे? आप पहले इसका जवाब दीजिए ना जो मेजर आर्य बोल रहे हैं। आखिरी चीज, मैं आखिरी एक चीज बोलना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है, क्या सुनिए, मिले तो मुझे बोलिए, अरे मेरी बात, यार प्रेम कुमार, एक मिनट, प्रेम कुमार जी रुक जाइए एक मिनट, आके रेंजू शाह, मेजर आर्य बोलिए आप, मेजर आर्य बोलिए। आपको क्या लगता है कि ये हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करी है, मैक्रोन को एक कूड़ेदानी भर का फर्क पड़ता है इससे? उसको फर्क पड़ता है? तुम अपने सर पे पेट्रोल लगा के आग लगा लो यार, उसको तब फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? जो अपने मुल्क में हो रहा है उसके खिलाफ, अपने मुल्क में जो हो रहा है, अपने मुल्क में 3 लोग मर गए, अपने मुल्क में 3 लोगों को, बेगुनाहों को मार दिया, टीवी पे कहते हैं ओ वी कंडेम। यहां पे अंग्रेजी बोल रहे हो, पर फ्रांस में किसी ने अगर पोस्टर छाप दिया तो यहां पे हजारों लोग सड़क पे आ गए। कश्मीर में जो हुआ उसके खिलाफ सड़क पे क्यों नहीं आते भाई? बोलिए, क्यों नहीं आते कश्मीर में? एक पोस्टर ज्यादा बड़ा है, बड़ी है कि लोगों की जानें ज्यादा बड़ी है। आके आप कब सड़क पर उतरेंगे इन आतंकियों के खिलाफ? मुझे बताइए, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, बताइए हो गया आपका, कब उतरेंगे? हो गया, अब मुझे बोलने। नहीं हो गया, हो गया, हो गया नहीं, अभी तो शुरू है। सुनने हो गया, वहां पर पूछिए हो गया, बोलने दो, हो गया तो सुनो ये रिएक्शन है आपका। 3 लोग मार दिए, हो गया। सुनो तो मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला आर्या जी का हो गया, मुझे बोलने दो। बात ये है, सुनिए सुचारिता, मैं आपको साफ कर देता हूँ मामला क्या है। मामला ये है कि रंजू शाह जैसे लोग ना, ये पाकिस्तानी है, ठीक है, ये पाकिस्तानी है, ये तो गलती से कश्मीर में पैदा हो गया तो पाकिस्तानी आदमी है। अब बात यह है कि इसको कभी, अब हट यहाँ से बेवकूफ, इसको पाकिस्तानी कभी नहीं मांगेंगे, मारेंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी है, तो लश्कर का आदमी है। तो जो हिंदुस्तान का झंडा उठाता है उसको वहां पे मार देते हैं। रंजू शाह तो खुला घूमेगा बिना सिक्योरिटी के, ये तो पाकिस्तानी है। बोलो रंजू शाह,
इंडियन टीवी चैनल पे बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो, तुम्हारे मुंह से ये अच्छा लगता है, बोलो 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 बोलो। अपने आकाओं को रावलपिंडी में अपनी वफादारी का सबूत तो दो यार, बोलो बोलो। अरे चुप रहो तुम शक्ल से आतंकवादी लगते हो। क्या बोल रहे हैं रेंजू? कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? ये बेवकूफ आदमी है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आके बात बोलिए आप, एक मिनट में ऐसी बकवास कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहा है। तुम आतंकवादी हो, तुम दहशतगर्द हो, इसलिए तुम पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हो, इसलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। और तुम पीठ पीछे जाके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्या करते हो ये मुझे पता है। और मैं किसी दिन नेशनल टीवी पे तुम्हारी पोल खोलूंगा, जैसे मैंने पाकिस्तानी जर्नलों की और आतंकवादियों की खोली थी, ठीक है। अभी सुनो, तुम जैसे लोग कश्मीरियों के खून की दलाली करते हैं, तुम जैसे लोग, ठीक है, जो टीवी पे कुछ बोलते हैं। जो भी मेरे कश्मीरी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये रेंजू शाह जैसे लोग टेलीविजन चैनल पे कुछ बोलते हैं, अभी कैमरा हो जाएगा बंद, कैमरा हो जाएगा बंद। इसके बाद ये क्या बात करते हैं आपके बारे में ये भी देख लेना, और किसी दिन मैं रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि जिनसे आप बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं ना कि टीवी में आके हमारी बात रखेंगे, ये आपको बेच के खा गए ये लोग टीवी वाले हैं, आपको नहीं पता। ये देखो गला फाड़ के चिल्ला रहा है, ये गला फाड़ी आतंकियों के खिलाफ आके तौसीफ, ये गला आतंकियों के खिलाफ क्यों नहीं फाड़ रहे हैं? यहाँ से भी मेजर आर्या, तौसीफ रसूलदार और आकिब रेंजू शाह को लीजिए स्क्रीन पर। दोनों तरफ से पैसे लेते हैं, ये इंडिया से भी पैसे लेते हैं, पाकिस्तान से भी पैसे लेते हैं। आकिब बोलिए तौसीफ बोलिए। मैं आकिब से कह रही हूँ, उतरेंगे कब ये आतंकियों के खिलाफ? उतरेंगे ये आतंकियों के खिलाफ? मैं बोलता हूं, मैं इनको एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं जो आज गद्दारा है, जो एंटी नेशनल अब टाइम हो गया है, जो हम जैसे नेशनलिस्ट कश्मीर में है, हमें इनके खिलाफ जहाज उठाना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से मिलकर नारकोटिक्स ला रहे हैं। आप देखिए कि ड्रोन जो आ रहे हैं उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर नारकोटिक्स लाया जा रहा है, उनके जरिए वेपन लाया जा रहा है, तो कश्मीर के जो फ्यूचर जनरेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज जवाब दो, क्योंकि आप पैसा ले रहे हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है कश्मीर में? आप क्यों फ्रांस जा रहे हो? आप एशिया में रहकर कश्मीर की बात करो, आप इंडियन होकर कश्मीर की बात करो। अभी ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि कश्मीर डिस्प्यूट है, कश्मीर कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट अगर है तो पीओके है, डिस्प्यूट अगर है वो बलोचिस्तान है, वर्ल्ड कम्युनिटी और यहाँ आके बैठकर एक बार नहीं बोल रहे हैं उनके खिलाफ। पर हमला करना है और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाना है। और आज जो यहाँ बोल रहे हैं, आप बोल पाएंगे ये? आके मुझे बस एक जवाब चाहिए, आप ये बोल पाएंगे? जो तौसीफ बोल रहे हैं आप बोल पाएंगे? इन लोगों के मिली भगत की वजह से ये नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे। आके वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये आवाज है, आतंकियों को मार गिराएंगे चुन चुनकर, चाहे वो आतंकी हो या पाकिस्तान। बोलिए ना आप तो ये भीड़ देखिए, ये भीड़ देख लीजिए। फ्यूचर जनरेशन खत्म हो गई पाकिस्तान की वजह से, आईएसआई की वजह से। बोलना कि बलोच में जुल्म हो रहा है, बाइकॉट कॉल था, हमने इलेक्शन लड़ा, इसके बाद हम क्या करें? करना आप क्यों फ्रांस पे बाइकॉट कॉल किसने दिया था? कश्मीर पे उस पे बात करो, आप बलोचिस्तान पे क्या हो रहा है, कितने और हमको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों फ्रांस जा रहे हो? अहमद अय्याज साहब, मैं अहमद अय्याज के पास जा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, आप एक काम करो, अहमद अय्याज साहब एक मिनट, पाकिस्तान चले जाओ। एक मिनट अहमद अय्याज साहब, मैं आपको तस्वीरें प्रदर्शन की दिखा रही हूँ। ये प्रदर्शन, ये तस्वीरें, एक मिनट तौसीफ रुकिए। ये प्रदर्शन यहाँ फ्रांस के खिलाफ हो रहा है सर, फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अपने लोगों के खिलाफ कब होगा? अपने लोगों के समर्थन में कब होगा? आतंकियों के खिलाफ कब होगा? ये तस्वीरें देखिए, भीड़ की भीड़ जमा है। वैसी बात है, इसको कहते हैं अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने। ये तो वही दीवाने, मैं वही कहने जा रहा था, आपने मुझे रोका और उल्टा डिबेट में बहुत सारी बातें ऐसे हुई जो शायद निशान नहीं है। कोई बोल रहा है किसी ने लश्कर से पैसा लिया, कोई बोल रहा है किसी ने चैनल से पैसा लिया, तो आपने असली मुद्दा जो है, असली बात जो है वो रह गई। ये जो प्रदर्शन है या जो बाकी इसके खिलाफ आवाज है, मिलिटेंसी के खिलाफ बोलना,
वो तो चलता रहेगा और उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक हुकूमत संघीय बड़ा जिम्मेदारी से बड़ी सीरियसली इसके ऊपर कोई पॉलिसी ना लाए, कोई विचार उनके पास ना हो, कोई सोच ना हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने वोट के लिए ही सारा सोचे, जैसे उन्हें 370 को एब्रोगेट किया ताकि उससे अपने हमारे वोट बनेंगे और ये बोला गया कि वहाँ मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, वहाँ जी डेवलपमेंट हो जाएगा, वहाँ सारा ठीक ठाक हो जाएगा। आप मुझे बताओ 1 साल से क्या हुआ? वो भी तो सिर्फ वोट बैंक था। 370 हटाना आप सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। आप कह रहे हैं वोट बैंक है, कश्मीर भारत का हिस्सा है सर। मान के ये फैसला ले। एक मिनट हाँ बोलिए, मेजर आ रहे हैं, बोलिए, मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। अहमद अयाज साहब एक बात आपसे बोलना चाहता हूं। आपने बोला कि 370 हटने के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा, जॉब आ जाएंगे, ये बातें हुई थी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 साल हुआ है सर 370-35 से हटने के बाद। 1 साल में आप लोगों ने इतने सवाल पूछ लिए सरकार से जितने 72 साल में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से नहीं पूछे थे, जिनकी वजह से आप लोग उस गंद में फंसे हैं आजकल, आतंकवाद की गंद में, लैक ऑफ डेवलपमेंट जो उन्होंने करी है। इनकी प्रॉपर्टियां कहां से बनी लंदन सर? इनसे भी तो जरा सवाल पूछिए, इनसे तो सवाल पूछिए सर। इनसे तो आपने आज तक नहीं पूछा, इनसे तो आपने आज तक सवाल नहीं पूछा कि भैया कहां ढकोस गए इतना पैसा, कहां से आए तुम्हारे पास इतने पैसे कि लंदन में तुम्हारी प्रॉपर्टी है, दुबई में तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बंबई में तुम्हारे घर है, कहां से आया? ये तो नहीं पूछा। 1 साल हो गया साहब, 1 साल हो गया, 370 हट गई, कहां है डेवलपमेंट? 1 साल, अरे साहब रोड बनाने में भी 3-3 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन नहीं आपको सुनिए, मैं एक बात बताऊं आप अयाज साहब, एक बात बताऊं, आप क्या गलती कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं सर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप साहब पता है क्या सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? आप अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए, अपने आने वाली नस्लों को ना सर फिर गंद में डाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई पाकिस्तानी यहां पे आवाज ना उठाए, मेरे खिलाफ कोई कुछ ना बोले तो भारत को यहां पे गाली दे दूं, एक बार भारत को गाली दे दूं तो मैं सेफ हो जाऊंगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मैं भारत को गाली देके। लेकिन भारत को गाली देके आप सेफ हो जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं ना सर, आप उनको परेशानी में डाल रहे हैं, क्योंकि आप उनको वही कश्मीर देंगे जिसमें आप ही जैसे लोगों ने आग लगाई थी। प्रेम शुक्ला जी, गलत है। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ तौसीफ कश्मीरी नहीं है क्या? एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, यहाँ तौसीफ जो बोल रहे हैं आतंकियों के खिलाफ, वो कश्मीरी नहीं है क्या? वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? वो अगर कश्मीरी होकर कह सकते हैं आतंकियों पर वार हो, आतंक का सफाया हो, तो आकिब क्यों नहीं कहते हैं? अयाज साहब क्यों नहीं कहते हैं? ये क्यों बोलने से डरते हैं भाई? देखिए सुचारिता जी जो आतंकवादियों के खिलाफ बोलेगा, जो भारत के हित में बात करेगा, जो भारतीयता के हित में बात करेगा, उसको अहमद अयाज जैसे लोग अपना मानेंगे ही नहीं। इनको तो पाकिस्तान परस्ती चाहिए, इनको तो आतंकवाद का समर्थन चाहिए, तो कट्टरवादियों की आरती उतारेंगे। ये तो कट्टरवादियों की आरती उतारेंगे, शैतानों की आरती उतारेंगे, नरभक्षियों की आरती उतारेंगे। इनके अंदर तो ईमान नाम की कोई चीज है नहीं, क्यों बेईमान है, बेशर्म है। ये पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने के सपने देखते हैं और भारत के साथ हर नमक हरामी के अलावा इनका 72 साल का इतिहास क्या है? ये लगातार बौद्धिकता के नाम पर जो है आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर बनकर काम करने वाली एक कौम है, और इस कौम को आप लोगों ने पहचानना प्रारंभ कर दिया। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, मैं ये खुलकर कहती हूँ कि आज मेरे पैनल पर निगत बोल रही है खुलकर इसके खिलाफ, तौसीफ बोल रहे हैं, और वो किस तरह से देख पा रहे हैं असली तस्वीर। आप उन आतंकियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं अयाज साहब, आकिब, जो इस्लामिक नारा लगाकर हत्याएं कर देते हैं? फ्रांस में क्या हुआ है? उन आतंकियों के खिलाफ आकिब रेंजू शाह आप आज बोलेंगे कि वो गलत कर रहे हैं और मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। उनके खिलाफ ये लोग बोलेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो शायद इनकी जान के ऊपर खतरा आ जाए। ये मुझसे बहुत वरिष्ठ है। तो मैं रेंजू शाह से एक सवाल पूछना चाहता हूँ डायरेक्ट, 1 मिनट 10 सेकंड का सवाल। मेजर सवाल आपसे है, जब आज आप हिंदुस्तान के लिए नहीं बोल रहे, हिंदुस्तान की आवाम के लिए नहीं बोल रहे, तो यकीन मानिए आप आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल निगत सही कह रही है निगत। एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मेजर आ रहा है आकिब को लीजिए, मेजर आ रहा है आकिब रेंजू शाह। मैं आकिब रेंजू शाह से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल यह है, जो फ्रांस में उन लोगों को कार्टून बनाने के चलते मारा गया,
बिल्कुल। जो वो उनको मारा सही गया कि गलत गया? कार्टून मत बोलो, बोलो हमारे प्रॉफिट की इंसल्ट की गई। करो वारिया जी। ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। जो आपके प्रॉफिट की इंसल्ट करी गई, उसके लिए जो वहां पे 4-5 लोगों को मारा, क्या वो सही मारा या गलत मारा? इंसल्ट करी गई प्रॉफिट की, मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपके प्रॉफिट साहब की जो इंसल्ट करी गई हजरत मोहम्मद साहब की, उसमें मारा, उनको सही मारा कि गलत मारा? आकिब साहब मेरी बात सुनिए। नहीं आकिब साहब एक मिनट रुकिए। आकिब साहब नहीं, एक मिनट। आकिब साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। फ्रांस में नीस में एक इस्लामिक नारा लगाकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया एक आतंकी ने। उसके खिलाफ आकिब रंजू शाह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए, वो गलत है, सही तो नहीं है? अगर किसी भी यहाँ पे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसके किसी ऐसे भगवान के खिलाफ बोला जाएगा, क्या करेंगे आप लोग? सर वो 3 लोग गिरजाघर में गए थे। एक मिनट आकिब मेरी बात सुन लीजिए। नीस में वो एक गिरजाघर के बाहर गए थे, वो 3 लोग जिन्हें मारा वो अपनी प्रार्थना कर रहे थे। उनको मारने का हक किसने दिया? मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने तो कोई इंसल्ट उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? हमारे हुजूर सल्लम की इंसल्ट किसने की? वो 70 साल की औरत थी, उसने तो कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं कहा था सर, मैं वही आपसे कह रही हूँ, मैं वही आपसे कह रही हूँ सर। एक बात बताइए, आतंकी सही है हमेशा क्या आपके लिए? हमें पता है आपके लिए आतंकी सही है, आपके लिए आतंकी सही है, लेकिन जो भी हुआ सुनिए, एक मिनट रंजू शाह सुनिए। जो चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर जो औरत पूजा कर रही थी अपनी, जो वहां पे क्रिश्चियन औरत पूजा कर रही थी, उसने तो कोई हुजूर साहब की उसमें गुस्ताखी नहीं करी, उसको तो पता भी नहीं था, वो तो बुढ़ी औरत थी। उसकी गर्दन जो अलग कर दी, क्या वो सही करा गलत करा? किसने कार्टून बनाया? नहीं सर एक मिनट, कार्टून उस औरत ने नहीं बनाया। कार्टून तो चार्ली हेब्डो ने रिपब्लिश करा था, उस औरत ने नहीं बनाया था। मैं ये कह रहा हूं कि जो बूढ़ी औरत थी जो कि गिरजाघर के अंदर अपनी पूजा आराधना कर रही थी, उसकी गर्दन काटी, क्या उसकी गर्दन सही काटी गलत काटी? उसने कार्टून नहीं बनाया था सर। निगत को लाइए, निगत को। देखो अगर वो बेगुनाह है, निगत गलत हुआ। निगत बताएंगे आप? निगत अगर वो क्या सर निगत ऐसी बातें कर रहे हैं, कब तक ये मुखौटा पहनकर बैठेंगे? आप बोलिए ना कि अगर किसी बेकसूर की जान ली गई है तो गलत है, यानी अगर आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने ये जान ली, मतलब आप आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। फिर तो वो लोग निगत इन्हें बताइए, निगत इन्हें बताइए, क्योंकि मैं तो वो भी सही है। निगत मैं देखिए, निगत ये जवाब नहीं दे पा रहे। इन्होंने ना मेजर आर्या के सवाल का जवाब दिया है, नहीं आपके सवाल का जवाब देंगे। कसूरों की लाशों पर आप राजनीति करते रहेंगे, तो दे रहा हूं, तब तक आतंकवादियों की आप तलवे चाटते रहेंगे। अब तो बोलिए कि उस महिला के साथ जो हुआ, जितने भी बेचारे मासूम लोग थे उनके साथ जो हुआ वो गलत था। प्रॉफिट सर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने गलत बोला, उसको डेमोक्रेसी के तहत लीगल एक्शन आवाज उठाइए। पर ये पूरा नाम बोलो कि अगर किसी बेकसूर की जान ली गई, जिसको मौत के हवाले कर दिया गया, और इतनी गंदी और जलील, मैं तो बोलता हूँ हमारा दीन इस्लाम उस चीज को अलाउ नहीं करता है, लेकिन हमारा इस्लाम हमारे प्रॉफिट के खिलाफ इंसल्ट करेगा कोई, उसके सर कलम होंगे। आतंकवादी मुसलमान होते हैं, हम उस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। मुझे लोग आतंकवादी बोलने लग जाए, अगर वो सही जो भी बंदा हमारे प्रॉफिट की इंसल्ट करेगा, एक मिनट आकिब साहब पहली बात तो ये है कि आप टीवी पर बैठकर आप सरेआम खुलेआम कत्ल की धमकी मत दीजिए, वरना आप जेल जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो इसलिए यहाँ बैठकर ये जो धमकियां आप दे रहे हैं ना, ये सब मत दीजिए। आपको कोई डर नहीं है कानून का, आपको कानून का कोई डर नहीं है, आपको कोई कानून का डर नहीं है। ये क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं आप? सर कलम होंगे, किसके सर कलम होंगे? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? सर मैं यही तो कहती हूँ, आज खुलकर बोलिए, जिन्होंने आतंक फैलाया उनके सर कलम होंगे, आतंकियों के सर कलम होंगे। मैं वेट कर रही हूँ, बोलिए उनके सर कलम, बोलिए आतंकियों आकिब रंजू शाह बोलिए, बिल्कुल बोलिए आतंकियों के सर कलम होंगे। आतंकियों के कभी सर कलम नहीं, आई कंडेम नहीं, बोलिए आतंकियों के सर कलम होंगे, बोलिए। बाकी सब एक मिनट, आकिब साहब आकिब बोलिए आतंकियों के सर
कलम होने चाहिए। आतंकियों के सर कलम होंगे, बोलिए। नहीं बोलते आप, दोगले, दोगलापन है आपका। दिस इज डबल फेस, ये दोगलापन है सर। आके ये दोगलापन है, आतंकियों का सर कलम होगा, ये बोलिए। आप वो भी नहीं बोल पाएंगे, देखिए आप खुद ही एक्सपोज होते हैं। मेरे पास नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। आतंक के खिलाफ आवाज उठाइए, आतंक का सर कलम होगा, ये बोलिए। नहीं बोलते आप। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।